हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। वैसे मैंने पहले ये कुछ वीडियोस में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर ये मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करवाया है, अच्छे से करवाया है, और जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। ठीक है, तो आप अगर हो सके तो यहीं से देख लेना रिप्रोडक्शन इन साइकस। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन साइकस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और सॉरी अगर मेरी आवाज़ मैं इतना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है साइकस में वो डायोशियस होती है, या जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल साइकस हमें इसमें दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही साइकस प्लांट पर मिलेगा, ऐसा नहीं। इसमें मेल साइकस अलग होता है, फीमेल साइकस अलग होता है। ठीक है, और साइकस में जो सबसे पहले जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जिसमें 10 साल लगते हैं। उसके बाद जो है इस पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन की, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और जो कि है मेल कोन, और इसी मेल कोन को हम मेल स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। अगर हम इसको बाहर से, इसका एक्सटर्नल मतलब अगर हम इसको ना बाहर से देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो इसमें इसको क्या बनाया, इसका मैंने शॉर्ट में एक्रोनियम दिया है ताकि आपको याद हो जाए। वो क्या है, LCCSS। अब ये क्या है, L मीन्स लार्ज, C मीन्स कोनिकल इन शेप, C मीन्स कॉम्पैक्ट, S मीन्स सॉलिटरी, अकेला होता है। आपने देखा, अगर साइकस का प्लांट देखा होगा तो उसमें एक कोन होता है। ऐसा नहीं होता ना कि बहुत सारे कोन्स लगे हो, सिर्फ एक कोन होता है। ठीक है, और S मीन्स शॉर्टली स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंड आई होप मेरी ये ट्रिक से आपको इजी हो गया होगा मॉर्फोलॉजी याद करना, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा उतना। ठीक है, और जो कोन होता है वो इसकी पोजीशन क्या होती है, टर्मिनल। जब कोन यंग स्टेजेस में होता है ना, तो ये कवर्ड होता है ब्राउन स्केल से। किससे कवर होता है, ब्राउन स्केल से। और जो मच्योर कोन होता है ना, इसकी ना एक अलग से ऑर्डर होती है, एक अलग से ना इसकी ऑर्डर होती है, जिसकी वजह से ना हम इसको दूर से ही पहचान जाते हैं कि ये जो है मेल कोन है साइकस का। ठीक है, इसकी कुछ एक ऑर्डर होता है। ठीक है, जो मेल कोन होता है ना साइकस का, मतलब प्लांट किंगडम में जिस प्लांट में भी कोने पाए जाते हैं ना, जैसे पाइनस हो गया या और भी जिन प्लांट्स में कोन पाए जाते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा कोन होता है ना मेल कोन, वो किसका होता है, वो होता है साइकस का। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है आपको। ठीक है, अब एक और टर्म आता है, यह है सिम्पोडियल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिम्पोडियल ग्रोथ। सिम्पोडियल ग्रोथ में क्या होता है, जो लेटरल मतलब जो साइड से जो बर्ड्स होते हैं ना, वो स्टेम एपेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्टेम एपेक्स बनते हैं। और जो कोन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना, उसको वो पुश करते हैं एक साइड से, और खुद ही जो है क्या बेयर करते हैं, मेल कोन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम इसको लार्ज सेक्शन करें, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो मेल कोन के पास हमें एक सेंटर में एक एक्सिस दिखेगी, जिससे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स अटैच होंगे। वो कैसे अरेंज होगी, स्पायरली अरेंज होगी इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल का मतलब क्या है, जो यंगेस्ट माइक्रोस्पोरोफिल होंगे ना, वो पहले टॉप पर होंगे, और जो ओल्डेस्ट होंगे वो बेस पे। ऑब्वियसली जो यंग जनरेशन है वो आगे आएगी, और ओल्ड जनरेशन तो पीछे ही रहेगी, है ना। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल की। ठीक है, सॉरी पेज बेचारा डिस्टर्ब कर रहा है हमें, अब नहीं करेगा। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल की मॉर्फोलॉजी में अगर आपको लिखना हो तो आप इस एक्रोनिम के थ्रू लिख सकते हो, वो फल बर्दे टोकरी में। तो अब इसका क्या मतलब है, वो मीन्स वुडी है, फल मीन्स फ्लैट है, भर मीन्स ब्राउन, डे मीन्स ड्राई, और टोकरी मीन्स ट्राइंगुलर इन शेप। माइक्रोस्पोरोफिल वुडी है, फ्लैट है, ब्राउन है, ड्राई है, ट्राइंगुलर है शेप में। बट जब ये यंग होता है तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है और फ्लैशी होता है। और माइक्रोस्पोरोफिल के जो है दो सरफेस होते हैं, एक होता है एडेक्सियल सरफेस, दूसरा होता है एबैक्सियल सरफेस। एडेक्सियल सरफेस जो है ये अपर सरफेस है, और एबैक्सियल सरफेस जो है ये लोअर सरफेस है। ठीक है, और यही एबैक्सियल सरफेस पर ही हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, यानी जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, तो अब चलते हैं आगे। माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बेस का हिस्सा मतलब नीचे वाला, मिडल बीच वाला, टर्मिनल ऊपर वाला। नीचे वाला हिस्सा स्टीराइल होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। मिडल वाला जो है
वो होता है फर्टाइल, और टर्मिनल वाला भी स्टेराइल ही होता है। अब जो टर्मिनल मतलब जो ऊपर वाला है ना, इसका जो ब्रॉड टर्मिनल स्टेराइल पार्ट होता है ना, ये ऊपर की और ना एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में जो है ये एंड होता है, जिसको हम कहते हैं एपोफाइसिस। कौन सा हिस्सा? बीटीएस। मतलब बीटीएस आपको पता है कितना कोरिया का फेवरेट बैंड है, तो आप सबको पता ही होगा। सो इसके थ्रू आप याद रख सकते हो, ब्रॉड टर्मिनल स्टेराइल पार्ट किसका? माइक्रोस्पोरोफिल का। किसमें एंड होता है? अपवर्ड इनटू अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एपोफाइसिस। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको इसकी डायग्राम भी अभी दिखाती हूँ। तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। ये टर्मिनल पोजीशन आ गया, ये मिडल पोजीशन आ गया, और ये बेसल पोजीशन आ गया, ठीक है, पोर्शन आ गया। अब जो टर्मिनल पोजीशन है ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टीराइल है, और ये भी हमारा बेसल भी स्टीराइल है। सिर्फ जो मिडल वाला ये फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि यहीं पर हमारे पोलन सैक्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये है एपोफाइसिस, देख रहे हो ना कि जो है टर्मिनल ब्रॉड सा है ना, ब्रॉड टर्मिनल स्टीराइल पोर्शन, ये कैसे अपवर्ड की तरह एंड और एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या कहते हैं? एपोफाइसिस। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेल कोन नहीं देखा तो ये है मेल कोन। मेल कोन ये, और एक छुटकू 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 क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। देख लिया आपने यहाँ पे अच्छे से। तो अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। ये एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल मैंने बताया था, एबैक्सियल मतलब लोअर सरफेस, और एडैक्सियल मतलब अपर सरफेस, ठीक है। ये ऊपर हमने डिस्कस किया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये ग्रुप में डेवलप होते हैं, ठीक है। 3 से 6 ग्रुप होते हैं, और हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सोराय। क्या कहते हैं? सोराय। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये जो है ये यूस्पोरेंजिया टाइप का। यूस्पोरेंजिया टाइप का क्या मतलब है? कि ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से, मतलब इनिशियल सेल की ग्रुप से निकलता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए हम कहते हैं यूस्पोरेंजिया टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आप 3-4 बार लिखे ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर बात की कि कुछ इनिशियल सेल्स से हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये इनिशियल सेल है किसके? एचसी। एचसी मीन्स हाइपोडर्मल सेल, मैंने शॉर्ट में लिखी है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा हाइपोडर्मल सेल जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और बनते हैं आर्किस्पोरियम, या जिसको हम स्पोरेंजियल सेल भी कहते हैं। अब जो ये आर्किस्पोरियम है ये दोबारा से 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, एक आउटर प्राइमरी वॉल सेल में, दूसरा इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में। अब जो हमारा प्राइमरी वॉल सेल है ये स्पोरेंजियम की, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है क्या बनाता है? वॉल बनाता है। और स्पोरोजिनस सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और बनाता है मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है इनकी जो आउटर लेयर होती है ना, वो बनाता है टेपेटम, और जो बाकी का जो बचा मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल वो बनाता है स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब जो स्पोर मदर सेल है ये जाता है मियोटिक डिवीजन में और बनाता है हैप्लॉइड स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, जिनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब स्पोरेंजियम की 3 वॉल्स आती हैं। आउटर वॉल जिसको हम एक्सोथीकम कहते हैं, जो कौन बनाता है? प्राइमरी वॉल सेल। मिडल जो है एंडोथीकम, और इनर जो है टेपेटम। और टेपेटम ऑब्वियसली जो स्पोरोजिनस सेल की जो आउटर लेयर होती है ना, उससे बनता है टेपेटम, ठीक है। टेपेटम का काम क्या है? कि जो माइक्रोस्पोरा यानी जो पोलन ग्रेन है उसको क्या देना? नरिशमेंट, उसको प्रोवाइड करना। अब जो ये पोलन ग्रेन है इसका पोलन सैक जो है, ठीक है, पोलन सैक, ठीक है। अब जो ये पोलन सैक है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओवल स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक, क्योंकि ऑफ कोर्स इसलिए तो इसको हम पोलन सैक कहते हैं, और इसका छोटा सा स्टॉक होता है। माइक्रोस्पोर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, यही पोलन ग्रेन आगे चलकर क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट। अब जो ये माइक्रोस्पोर है ये यूनिसेल्यूलर है, मतलब एक सेल का बना हुआ, यूनिन्यूक्लिएट है। इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो सिंगल न्यूक्लियस को सराउंड करता है, और बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रोस्पोर है इसकी वॉल की भी 2 लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो आउटर लेयर होती है, थिक होती है, और इंटाइन जो है वो इनर लेयर होती है और थिन लेयर होती है। जो माइक्रोस्पोर है, या यूं कहें जो पोलन ग्रेन है, इसकी जो डेवलपमेंट है 2 स्टेज में इसमें होती है। एक पॉलिनेशन से पहले होती है, एक पॉलिनेशन के बाद में होती है। तो पॉलिनेशन के पहले क्या होता है? देखो,
माइक्रोस्पोर जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो सेल में, प्रोथैलियल सेल में और एंथ्रीडियल सेल में। जो प्रोथैलियल सेल है ये लोअर साइड होता है और एंथ्रीडियल सेल जो है अपर साइड होता है। फिर दोबारा से क्या होता है, प्रोथैलियल तो डिवाइड नहीं होता है लेकिन एंथ्रीडियल डिवाइड होता है दो सेल्स में, जनरेटिव सेल में, ट्यूब सेल में। और फिर जो अब माइक्रोस्पोर के पास तीन सेल आ गई, प्रोथैलियल सेल, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। जनरेटिव और ट्यूब सेल निकली थी एंथ्रीडियल सेल से। अब इस स्टेज में क्या होगा, जब थ्री सेल स्टेज में क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर है वो शेड कर जाएगा, ठीक है। और बाकी की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है आफ्टर पॉलिनेशन। तो फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही था, तो पार्ट 2 ज़रूर देखना एंड मुझे बताना कि आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई। और ये जितना भी मैंने पढ़ा ये सारा इम्पॉर्टेंट था, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवाया ताकि आपको यूँ ना पूरा पूरा पढ़ना ना पड़े, ठीक है।